हेलो एवरीवन, आई एम पूजा पवार। मेरे यूट्यूब चैनल रोजगार गाइड पे पर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से लेटेस्ट वैकेंसी लेकर आई हूँ जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डायरेक्टोरेट ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विस एंड स्टेट मैनेजमेंट मुंबई से आउट की गई हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए। फ्रेंड्स, इस वैकेंसी से संबंधित लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डायरेक्टोरेट ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विस एंड स्टेट मैनेजमेंट की वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी, जहां पर आपको रिक्रूटमेंट पे क्लिक करने के बाद एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं 29 अप्रैल 2022 एप्लीकेशन की लास्ट डेट है। एडवर्टाइजमेंट नंबर DCSEM 01/2022 इसकी एडवर्टाइजमेंट नंबर है, तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि इस लिंक पर क्लिक करने के बाद एक PDF फाइल ओपन होके आ जाएगी। यहाँ पर हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आपकी डिटेल्स दी गई हैं। मैं इंग्लिश में आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ, तो आइए देखते हैं कौन कौन से पोस्ट पर ये वैकेंसी है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया था, सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट नंबर देख लेते हैं। DCSEM 01/2022 एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है टेक्निकल ऑफिसर ग्रुप A के पोस्ट के लिए। तो टेक्निकल ऑफिसर ग्रुप A में यहाँ पे सिविल में पोस्ट है। यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है, जिसमें SC के लिए 1 है, OBC के लिए 1 है एंड एलिजिबिलिटी यहाँ पर जो मांगी गई है। एंड नेक्स्ट पोस्ट भी आपका टेक्निकल ऑफिसर मैकेनिकल में है, यानी कि यहाँ पर सिविल में है या मैकेनिकल में है। मैकेनिकल में ओनली 1 पोस्ट है OBC कैंडिडेट के लिए। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो BE या BTech मांगा गया है सिविल इंजीनियरिंग में, और यहाँ पर आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मांगा गया है कम से कम 60% मार्क्स के साथ में। एंड यहाँ पर सैलरी का जो लेवल है, लेवल 10 की सैलरी मिलेगी जो कि 56,100 से स्टार्ट होगी। साथ ही यहाँ पर DA एंड अदर अलाउंसेस भी एज पर DAE रूल्स के हिसाब से दिए जाएंगे। एज लिमिट अगर देख लेते हैं तो यहाँ पर SC के लिए 40 ईयर्स है मैक्सिमम, OBC के लिए 38 ईयर है एंड मैकेनिकल में आपके ओनली OBC की 38 ईयर के कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में यहाँ पर आपकी स्क्रीन टेस्ट एंड इंटरव्यू लिया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट आपका साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रुप B के लिए है। यहाँ पर आपकी लेवल सैलरी का जो लेवल है लेवल 6 है, जो कि 35,400 से शुरू होगा एंड यहाँ पर DA एंड अदर अलाउंसेस भी दिए जाएंगे। तो यहाँ पर साइंटिफिक असिस्टेंट में आपकी सिविल में है। नेक्स्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट मैकेनिकल में, अदर है साइंटिफिक असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल में। आपकी सिविल में 6 पोस्ट है एंड जिसमें 1 ST के लिए, OBC के लिए 2 है, WS के लिए 1 है, अनरिजर्व के लिए 2 है। जबकि साइंटिफिक असिस्टेंट मैकेनिकल में 2 पोस्ट है, 1 OBC के लिए है, 1 आपका अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए है। साइंटिफिक असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल में यहाँ पर 2 पोस्ट है, 1 वैकेंसी आपकी यहाँ पर जो दिया गया है वो ST के लिए है, 1 आपका अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए है। एलिजिबिलिटी यहाँ पर मांगा जो गया है वो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग एंड यहाँ पर आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग है एंड अदर आपका यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा मांगा गया है, जो कि कम से कम 60% मार्क्स के साथ में होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के हिसाब से ही यहाँ पर फॉलो होगा, जबकि यहाँ पर SC में यहाँ पर किसी भी तरह का रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है। ST के 35 ईयर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, OBC में 33 ईयर, EWS में 30 ईयर, अनरिजर्व में 30 ईयर के कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। जबकि मैकेनिकल में ओनली यहाँ पर 2 पोस्ट है, SC में 30 ईयर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ST में भी 30 ईयर एंड OBC में 33 ईयर एंड अनरिजर्व के लिए 30 ईयर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पर इलेक्ट्रिकल में आपकी SC एंड OBC के लिए कोई भी रिलैक्सेशन यहाँ नहीं दिया जाएगा। तो आप अगर 30 ईयर के कैंडिडेट हैं, OBC में आते हैं, SC में आते हैं, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं अनरिजर्व के लिए भी 30 ईयर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ST के लिए 35 ईयर कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि SC एंड OBC में किसी भी तरह की छूट नहीं दी जा रही है, 30 ईयर के कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं।
इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहले यहाँ पर आपका स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा, जो कि 1 कैंडिडेट के बिहाफ में 5 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, जिसमें आपके परफॉर्मेंस में मल्टीपल टाइप के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से माइनस मार्किंग का भी प्रावधान किया गया है। रॉन्ग आंसर देने पर 1 मार्क्स आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। यानी इसके बाद पर्सनल स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट है आपका टेक्नीशियन बी ग्रुप सी के लिए। यहाँ पर लेवल 3 की सैलरी मिलेगी, जो कि एंट्री पे में आपका 21,700 है, प्लस डी एंड अदर अलाउंसेस भी दिए जाएंगे। तो देख लेते हैं कौन कौन से पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी है। टेक्नीशियन ग्रुप बी में कारपेंट्री में भी नंबर ऑफ वैकेंसी 4 है। टेक्नीशियन बी में मैसनरी में भी 4 हैं एंड फिटर में भी आपके 4 हैं, अलग अलग ट्रेड में है। देन आपका एयर कंडीशनिंग में आपके यहाँ पर 2 वैकेंसी है एंड टेक्निकल यहाँ पर इलेक्ट्रिकल में भी आपकी 6 वैकेंसी है एंड सबकी एलिजिबिलिटी सेम है, ओनली अलग अलग ट्रेड में आपका ITI एंड सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, मिनिमम 60% मार्क्स SSC के साथ में यानी साइंस एंड मैथ के साथ में आपका 10th पास आउट होना चाहिए। साथ ही यहाँ पर सर्टिफिकेट इन प्लम्बिंग, यानी कि जिस ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आपके पास सर्टिफिकेट का कोर्स होना चाहिए, यानी कि प्लम्बिंग में, कारपेंट्री में, मैसनरी में, फिटर में एंड एयर कंडीशनिंग में, इलेक्ट्रिकल में आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पर आपकी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 25 ईयर के कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के हिसाब से ही यहाँ पर फॉलो होगा। अलग अलग ट्रेड में ओनली SC की कुछ वैकेंसीज हैं, जिसमें आपको यहाँ पर एज में छूट नहीं दी जा रही है, वो आप इसे देख सकते हैं डिटेल्स में। तो ये ग्रुप सी की वैकेंसी का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो कैसे होगा एंड किस किस ट्रेड में आपके पास होना चाहिए, वो ट्रेड के सर्टिफिकेट्स को देख लेते हैं। यहाँ पर आपके पास या तो आपके ITI पास आउट होना चाहिए, जो कि 2 साल की ड्यूरेशन का होना चाहिए। अगर आपके पास NTC का ITI पास आउट सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके द्वारा NAC द्वारा जारी 2 साल की ड्यूरेशन का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के तहत आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए। या अगर आपके पास OP नहीं है तो NTC ITI पास आउट के साथ में 1 ईयर के ड्यूरेशन का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। या अगर आपके पास ये भी नहीं है, आपके पास NTC ITI पास आउट के द्वारा 1 ईयर ड्यूरेशन का आपके पास अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम का सर्टिफिकेट है, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ग्रुप सी की पोस्ट के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहले प्री टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से आएंगे, 20 क्वेश्चन साइंस से आएंगे एंड जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर 3 मार्क्स का रहने वाला है। रॉन्ग आंसर देने पर 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है। नोट में अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको कम से कम 40% मार्क्स लाना जरूरी है एंड रिजर्वेशन कैंडिडेट को यहाँ पर कम से कम 30% मार्क्स लाना ज़रूरी है, तभी आप सेकेंड स्टेज के लिए क्वालिफाई होंगे। स्टेज सेकेंड में, जो कि एडवांस स्टेज का होगा, यहाँ पर भी 50 मल्टी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। यहाँ पर भी सेम है, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन रहेगा एंड 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा रॉन्ग आंसर देने पर। साथ ही यहाँ पर मेरिट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट विल बी प्रिपेयर्ड आफ्टर स्टेज 2 बेस्ड अपॉन द स्कोर ऑब्टेन स्टेज 2 ओनली, यानी कि आपका मेरिट लिस्ट स्टेज 2 के बेस पर ही प्रिपेयर किया जाएगा एंड स्टेज 3 में आपका ट्रेड टेस्ट स्किल टेस्ट लिया जाएगा, जो कि स्टेज सेकेंड के मेरिट लिस्ट के आधार पे आपका स्किल टेस्ट के लिए कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया जाएगा। एप्लीकेशन फीस देख लेते हैं। अगर आप ग्रुप टेक्निकल ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 500 फीस है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रुप बी में आपके 300 फीस है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। टेक्नीशियन बी में यहाँ पे 250 है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। इसके साथ ही अगर आप SC/ST के कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, PWD हैं, तो आपको यहाँ पर किसी भी तरह के फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है।
अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई यहाँ पर एक सादे पेज पर A4 साइज के पेपर पे आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आउट करना है। उसे फिल करके अपने सभी डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेड फोटो कॉपीज को लगा करके निम्न एड्रेस पर 29 अप्रैल से पहले सेंड कर देना है। एड्रेस देख लेते हैं। द एप्लीकेशन शुड बी एड्रेस टू असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर, रिक्रूटमेंट सेक्शन, डायरेक्टोरेट ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विस एंड स्टेट मैनेजमेंट, 2nd फ्लोर विक्रम साराभाई भवन, अनुशक्ति नगर, मुंबई 400094 पर आपको 29 अप्रैल से पहले सेंड कर देना है, जिसे आप बाई पोस्ट या स्पीड पोस्ट के थ्रू सेंड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आपके पेज नंबर 24 पर दिया गया है, जिसे आप A4 साइज के पेपर पे इसका प्रिंट आउट निकाल के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले एप्लीकेशन नंबर डालना है एंड डेट ऑफ रिसिप्ट, ये ओनली ऑफिस के लिए है। आपको इसे फिल करना है। अपने पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ यहाँ पर चिपकानी है। पोस्ट कोड नंबर डालना है। किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो अप्लाई का नाम डालना है। आधार नंबर आपको इधर डालना है एंड SSC सर्टिफिकेट के अनुसार आपके यहाँ पर नाम देने हैं। फर्स्ट नेम, मिडल नेम, सर नेम, फादर्स नेम, मदर नेम, आपकी नेशनलिटी क्या है, डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है, जेंडर डालना है, मैरिटल स्टेटस मैरिड अनमैरिड है इसे डालना है, रिलीजन आपकी कौन सी है एंड आपकी अगर आप रिजर्व कैंडिडेट है तो किस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी को लागू करना है यहाँ पे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर भी क्या आप 1980 से 31 दिसंबर 1989 की अवधि के दौरान जम्मू और कश्मीर में अधिवासित हैं, यानी कि आप जम्मू और कश्मीर के डोमिसाइल है, यस या नो में आंसर आपको देना है। एंड आर यू फैमिली मेम्बर ऑफ दोज हु डाइड इन 1984 राइट्स, यानी कि जो 1984 के दंगों के परिवार वाले सदस्य आप है कि नहीं है, यस या नो में आंसर देना है। फिजिकल एबिलिटी के लिए यहाँ पर यस या नो में आंसर देना है। एंड क्या आप एक्स सर्विस मैन है, यहाँ पर पूरा फिल करना है, अगर है तो आप फिल कीजिए। एंड अपने यहाँ पर आपको अपने करस्पॉन्डेंस एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस को डालना है। देन अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से डालना है, मोबाइल नंबर भी डालनी है एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की पूरी डिटेल्स यहाँ पर डालनी है। देन अगर आप स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं तो कौन सी स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं आप उसको यहाँ पर डिटेल्स डाल सकते हैं। अगर आप कहीं पर एम्प्लॉयमेंट कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो उसकी डिटेल्स भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं यस या नो में। एंड आपको बैंक से डिमांड ड्राफ्ट भी बनवानी है, ये डिमांड ड्राफ्ट एंड इत्यादि यहाँ पर राशि इत्यादि डालना है। यहाँ पर आपको डिमांड ड्राफ्ट की डिटेल्स डालनी है। देन आपको नीचे प्लेस डेट डाल के अपने हस्ताक्षर को करके एड्रेस पर 29 अप्रैल 2022 से पहले इस फॉर्म को सेंड करना है। वीडियो को लाइक करके आप इसे अपना प्यार दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिसको इसकी जरूरत है